अस्सलामुअलैकुम जी। बजट के आफ्टर स्टॉक्स जारी हैं और गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस कर दिया है, जिस पे मीडिया और सोशल मीडिया पे डिबेट और क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो जी मार्केट पे से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एज लॉन्ग एज जब तक आईएमएफ का साथ है, मार्केट कहीं नहीं जा रही। और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एज पर फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ जुलाई में। उससे पहले जी बजट अप्रूव होना और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। तो जी मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी रह सकती है। तो जी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएं और कैश इन हैंड रखें, खुलकर बाइंग ना करें, क्योंकि जी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता, कैश इन हैंड रखें, वेट करें। खैर जी मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और लेवल जानते हैं मार्केट के। तो जी KC100 का 15 मिनट्स का चार्ट है ये, और आप देखें तो उसकी जो पहली सपोर्ट है वो 76,116 पर है। और जी इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट ने जी अराउंड 77,200 का जो टॉप लगाया है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है। नीचे जो सपोर्ट्स हैं इसकी वो 74,900 या 75,000 पे हैं, और सेकंड सपोर्ट जो है इसकी वो 73,200 पर है। फर्दर 3 आवर्स के चार्ट पे देखें तो ये एक क्लियर सेलिंग प्रेशर है और एक रेड कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ। नेक्स्ट 3 आवर्स की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करेगी कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अगर हम इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाके देखें मंथली पे, तो जी क्लियर एक रिजेक्शन नीचे की तरफ से आई है, एक डिप छोड़ी है और जी ऊपर की तरफ ही वो क्लोज़ हो रहा है। तो ये एक अप ट्रेंड में ही है। और अब वीकली में भी देखें तो जो एक सेलिंग प्रेशर आया था वीकली पे, उसको भी उसने एब्जॉर्ब करके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो जी मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में ही कराएंगे या मार्केट बुलिश मोमेंटम में ही है, लेकिन जी स्टिल वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएं। मूविंग ऑन फर्दर जी एनालाइज करते हैं चल के OGDCL को। तो जो डेली कैंडल पे अगर आप जाके देखें इसको, तो 140 का टॉप लगाने के बाद जी इसने जो लो लगाया है, अपनी जो सपोर्ट 118 से इसने सपोर्ट ली है, वहाँ से जिसमें बायर्स एक्टिव हुए हैं और एक रिवर्सल आया है। और जो इसने जो रेजिस्टेंस है इसकी 134 की, उसने इसको रजिस्ट किया वहाँ पे आके, और वहाँ से इसमें रिजेक्शन आई है। जब तक ये 140 को फर्दर ब्रेक ना करे या 134 की रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे, आप इसमें फर्दर बाइंग ना करें, वेट कर लें। आपको फिर ये 120 125 के लेवल पे भी मिल सकता है आके। तो जी फर्दर मूव करते हैं PSX की तरफ। तो जी ये 30 मिनट्स का चार्ट है, और आप मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ पहले। अगर आप देखें इसको, तो जो इसकी जो सपोर्ट है वो 13 के अराउंड है, और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 13.31 के अराउंड है। और पहले भी अगर आप देखें तो ये पहले भी इसी चैनल में काफ़ी देर साइडवेज रहा है ये, और अभी भी इसी चैनल में है ये। नीचे जो इसकी फर्दर सपोर्ट्स हैं वो 12.75 पे है, और सेकंड सपोर्ट जी इसकी 12.52 पर है। यहाँ आपको मिलता है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको डेली कैंडल पे जाकर देखें तो क्लियर एक अप ट्रेंड में है। और अगर आप जिसको जाके फर्दर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाकर देखें इसको मंथली के चार्ट पे, तो अगर ये 13 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो अराउंड 17 से 16.50 के अराउंड होगा। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी फौजी सीमेंट। तो अगर आप देखें 15 मिनट्स का चार्ट है ये, और इसकी जो सपोर्ट है वो 23.54 पे है, और सेकंड सपोर्ट 23 पर है। तो अगर आप देखें तो ये इसने 24.52 का टॉप लगाने के बाद ये एक इसमें रिवर्सल आया है, रिजेक्शन आई है। बट अगर आप इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें, अगर आपको वीकली के चार्ट पे मैं लेके जाऊं और दिखा पाऊं, तो वीकली मैं इसको ज़रा और स्क्वीज़ करूं चार्ट को ज़रा, तो आपको और क्लियर समझ आएगा। मैं इसको स्क्वीज़ करूँ और तो देखें अगर आप, तो अगर ये अपने जो इस 24 के लेवल को ब्रेक करता है, तो जिसके बाद नेक्स्ट टारगेट 27 का है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। फर्दर जी मुगल पे चलते हैं हम। तो जी ये 30 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप देखें तो इसने जो अपना टॉप लगाया है वो 99.45 का लगाने के बाद जो उसकी पहली सपोर्ट है ये उसको टच करने आ रहा है, 95.70 को टच करने आ रहा है ये। अगली सपोर्ट जिसकी 92 के पास है। और अगर आप देखें तो अगर आप इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाके देखें मंथली के चार्ट पे, तो जी अगर हम इसके मंथली के चार्ट पे चलें और जाकर देखें इसको, तो नेट थोड़ा स्लो है। अगर मंथली के चार्ट पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो जी क्लियर एक अप ट्रेंड में है और एक बुलिश मोमेंटम में है, और एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, और सेकंड क्लोजिंग इसकी कंसेक्यूटिव अपर की तरफ मंथली आ रही है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो अगर हो सकता है वो अराउंड 105 के अराउंड हो सकता है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक है, पोटेंशियल स्टॉक है ये।
फर्दर मूविंग ऑन जी, तो डिलीवरी परसेंटेज सेटलमेंट रेशियो को चल के देखते हैं। तो जी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो के इलेक्ट्रिक में आया है 60.92 की, जिसमें सेटलमेंट रेशियो है। वर्ल्ड कॉल में जी 60% है। इस टॉप 50 स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं इस पर सेटलमेंट रेशियो। तो जी मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, अपने स्टॉक्स को आप देखते रहें और आप देख सकते हैं कि आप भी इसमें मूव बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है विद वॉल्यूम के साथ। इसमें एक बाइंग या एक एक्यूमुलेशन हो रही है। देखिए जी इस सीरियल में 54% है, जैसे कोहिनूर में जी 65% है, पाकिस्तान पेट्रोलियम में 47% है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 60% है। तो आप भी इन शेयर्स पे नज़र रख सकते हैं। और अगर हम फर्दर आगे चलें तो आप देख सकते हैं कि मैपल पे 55% है, मुगल में 59% है और फास्ट केवेज में 70% है, हब पावर में 57% है। तो जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सेटलमेंट रेशियो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, एक इन्वेस्टर्स के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो आप भी इसका इस्तेमाल किया कीजिए। ओके जी, थैंक यू, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफ़िज़। अपना चंगा ख्याल